गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित त्रिगुणात्मक देखने वालों की दृष्टि से परे ऐसे ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ और यही एक आशा करती हूँ कि सभी को वह ज्ञान प्राप्त हो, सभी को वह ब्रह्मांड की ऊर्जा प्राप्त हो कि जिससे अपना जीवन इसी जन्म में धन्य हो जाए कि जो जन्म हमने अब मनुष्य के रूप में लिया है, मनुष्य रूप में हम इसी जन्म में सारे अपने प्रारब्ध को काट कर एक अच्छे कर्मों को करते हुए इस संसार से, इस भव सागर से पार हो जाए। और हमारे जो है, हमने जो अपनी फाउंडेशन बनाई है, इसका भी यही उद्देश्य रहा है कि हम अपनी इस फाउंडेशन के जरिए या जो हमने अपने हीलिंग प्रोसेस या अध्यात्म का जो ज्ञान हम लोगों को देते हैं, उस ज्ञान के कारण लोगों को ऐसी दिशा मिल सके कि जिस दिशा से पूरे विश्व भर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो सके, उसका विस्तार हो सके, आध्यात्मिक शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो जाए कि आध्यात्मिकता से ही लोगों धन्य हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांडी ऊर्जा से उनके अंदर एक ऐसा प्रकाश में दीपक जगे, जैसे कि हम देखते हैं कि जब शाम होते ही आप बल्ब जलाते हैं, आपका घर जगमगाने लगता है, प्रकाश में हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्म का वह शब्द, ब्रह्म का वह नाद आपके अंदर गूंजे, जिसके ब्रह्म नाद होते ही आपके अंदर का प्रकाश जागृत हो जाए और इस जागृत प्रकाश से ही आपके जो सभ्यता है, आपकी जो संस्कृति है, वह भी सब परिवर्तित होकर आप इसी जन्म में इसी योनि में मुक्ति को प्राप्त हो जाए और मोक्ष को प्राप्त करते हुए इस जन्म से भव सागर को प्राप्त होकर एक स्वर्ग में विष्णु धाम में चले जाए। यही हमारी कामना है और यही हमारा उद्देश्य है कि जो हम दिशा सबको दिखाने जा रहे हैं, सबको प्राप्त हो। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म से और मृत्यु तक का जो हमारा सफ़र होता है वह बहुत ही दयनीय होता है। क्या किसी का जीवन ऐसा होता है जो बहुत ही सुख में हो? ऐसे बहुत ही विरले लोग होते हैं जिनके जीवन में संकट ना हो। संकट तो सभी के जीवन में होते हैं। कोई तो ऐसे होते हैं कि जब मनुष्य गर्भ में होता है, पहले ही दिन से गर्भ में भी बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे संकट ऐसे होते हैं जो गर्भ में होते हुए भी हमें झेलने पड़ते हैं और हम गर्भ में ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें इसी जन्म में इस गर्भ से बाहर निकाल, ताकि मैं कोई ऐसे कर्म करूं, ऐसा कोई कार्य करूं कि मैं बाहर आकर इस संसार से मुक्त होकर तेरा ही गुणगान लेते हुए संसार से मुक्त हो जाऊं और मुझे दोबारा किसी गर्भ में उल्टा ना लटकना पड़े। तो लेकिन जब हम बाहर आते हैं, उन 9 ग्रहों की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार पर पड़ती है। इस संसार के चक्रव्यूह में हम फंसते हैं। अनेकों प्रकार के विचार विमर्श जो हमारी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा होती हैं, जो समाज है, जो हमारी संस्कृति है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, इससे जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हम उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और हमें इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता। लेकिन मार्ग ना मिलने का भी कोई ऐसा नहीं है कि हमें मार्ग ना मिले। मार्ग दिखाने के लिए सबसे पहले हमारे माता पिता होते हैं, उसके बाद हमारे ऐहिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद हमारे धर्म का, हमारे कर्म को सुधारने के लिए हमारे गुरु होते हैं। यदि गुरु आपको सक्षम मिल जाए, आपको सद्गुरु का सानिध्य मिल जाए, उनके द्वारा इस प्रकार दीक्षाएं मिल जाए कि आपके जीवन से जिन संकटों को आप लेके आए हो, जिन प्रारब्धों को आप लेके आए हो, उन प्रारब्धों से आप मुक्त हो जाएं, तो आप धन्य हो जाते हैं। तो यही हम चाहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड में जैसी ग्रेविटी होती है, जैसे पर्व होते हैं, या जिस मनुष्य की जैसी समस्याएं होती हैं, या जिसका जो मार्ग होता है, जिसका जो इष्ट होता है, जिसका देवी देवता होते हैं, उसी के अनुसार यदि उसे मार्गदर्शन दिया जाए तो वह अपने मार्गदर्शन के सहारे कि वह ऐसा मार्ग पकड़ लेता है कि अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर
इसी जन्म में धन्य हो जाता है। तो आप भी धन्य हो सकते हैं हमारी इस फाउंडेशन में आकर ज्ञान को प्राप्त करके, क्योंकि हमारी फाउंडेशन में 3 साल का जो हमारा कोर्स कराया जाता है, इन 3 वर्षीय कोर्स में हम पहले वर्ष में जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम हीलिंग प्रोसेस सिखाते हैं। हीलिंग प्रोसेस के साथ साथ बहुत सारा ऐसा ज्ञान बताते हैं कि जिस ज्ञान से आप परमात्मा के उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जीवन के उस ऐसे गहरे रहस्य को, सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को जान पाते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान स्वयं से कर लेते हैं। आपको ऐसी दूरदृष्टि प्राप्त होती है, आपको ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है कि आप स्वयं से जान लेते हैं कि आपके जीवन का क्या ऐसा कार्य है, कौन सी ऐसी आपने त्रुटि की है, या जीवन में आपका कौन सा ऐसा प्रारब्ध है, या आपके परिवार में या आपके समाज में कौन सा ऐसा आपने गलत कर्म किया है, या आपके साथ क्या घटना घट रही है। उन रहस्य को भी आप स्वयं से जान पाते हैं। इसके अलावा जब द्वितीय वर्षीय आप में जाते हैं तो उस द्वितीय वर्ष में आप सभी ऐसे छोटे छोटे रहस्यों को जानते हैं, जैसे यज्ञ में कौन सा यज्ञ कि हमें किस रास्ते पर लेके जाता है, कौन से देवता के लिए हमारा यज्ञ किस प्रकार का होना चाहिए, उस यज्ञ में हमारी माला किस प्रकार की होनी चाहिए, उस यज्ञ के में हमारे मंत्र किस प्रकार होने चाहिए। मंत्रों के साथ साथ हमें आहुति देने का भी एक तरीका होता है कि मंत्रों की और चेतना का जब हम विस्तार करते हैं तो चेतना के अनुसार हमारे यज्ञ में आहुति देने का भी एक तरीका होता है। और जो यज्ञ होते हैं, आपने देखा होगा कि यज्ञों की आकृतियां भी बहुत अनेकों प्रकार की होती हैं। कोई यज्ञ चौकोर होते हैं, कोई पिरामिडिकल होते हैं, कोई योनि के आकार के होते हैं, कोई ट्रायंगल होते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के आपने यज्ञ देखे हैं। तो इन यज्ञों का भी बहुत महत्व होता है। जैसे आपने देखा होगा कि तिलक भी आपने माथे पर अलग अलग प्रकार के देखे हैं। तिलकों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। ऐसे अनेक प्रकार की जानकारियां होती हैं कि जिनके कारण हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इसके अलावा कि हमें अगर यदि हम सुबह के समय हम मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल हमें कितना प्राप्त होता है, दोपहर के समय यदि हम मंत्र जप करते हैं तो उसका फल हमें कितना प्राप्त होता है, शाम के समय हमें कितना मिलता है, यदि यज्ञ पर करते हैं तो उसका फल कितना प्राप्त होता है। ऐसी अनेकों छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आप वह पा सकते हैं जिसकी कभी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यह ज्ञान ही है जिससे आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपने अंदर के परमात्मा को जगा सकते हैं। आप अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। आप अपने को मोक्ष के द्वार तक ले जा सकते हैं। आप अपने मुक्ति के रास्ते खोल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बाधाएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। हम हर बाधाओं को लांघते हुए अपने लक्ष्य को पार कर जाते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं छोटी छोटी जिनका आज तक आपको पता भी नहीं होगा कि जीवन में कैसे कैसे दोष होते हैं, कि जिन दोषों से हम जूझते चले जाते हैं कि फिर भी हमारे जीवन का रहस्य हमें पता भी नहीं लगता। आपको जो यदि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वह आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थिति खराब बताते हैं। आप तांत्रिक के पास जाएंगे तो आपको तंत्र क्रिया के विषय बताएंगे, या आप जिस किसी भक्त के पास जाएंगे वह जिसकी भक्ति करते होंगे उसी के आपके पास कमी बता देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप हनुमान के भक्त के पास जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके घर में हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, उनका आप पाठ कराएं। देवी के भगत के पास जाएंगे तो देवी से संबंधित आपको पूजा पाठ बता देंगे। ऐसे अनेकों आपको बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनमें सत्यता नहीं होती। सत्यता जब होती है जब आपके सही मार्ग को जानते हुए, आपकी सही परिस्थिति को जानते हुए सही मार्ग और दिशा दिखाई जाए तो आपका लक्ष्य पूर्णता की तरफ चला जाता है और आप अपने लक्ष्य से कभी भटकते नहीं हैं। हाँ, आपकी ग्रेविटी के अनुसार, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी सत्यता के अनुसार कि जीवन में आपका कौन सा दोष है। आपके शरीर में अगर रोग है तो उसके पीछे रहस्य क्या है। आपके जीवन में विवाह नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रहस्य क्या है। आपकी संतान ठीक नहीं है
तो उसके पीछे रहस्य क्या है। तो हम यही चाहते हैं कि आप अपने छोटे से छोटे रहस्य को जानें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही है जिससे कि आप अपने हर कर्म को सुधार कर, अपने लक्ष्य को सुधार कर अगला जन्म सुधार सकते हैं। फिर इसके बाद ना जाने आपको मौका मिले या ना मिले। तो यही हमारी कामना है कि इसी जीवन में आप सकारात्मक होकर जिए और दूसरों को भी सकारात्मक रखें। नमः शिवाय। शुद्ध चांदी से तैयार विजेता यंत्र, टोने टोटके, तंत्र मंत्र या फिर बुरी नजर से हैं आप परेशान, आत्मविश्वास की है कमी या फिर कोई अन्य समस्या, विजेता यंत्र आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है और आपको बनाता है जिंदगी का वास्तविक विजेता। विजेता यंत्र की कीमत है केवल 5100 रुपए। सिर्फ 5100 रुपए में दें अपनी जिंदगी को एक नई दिशा। आज ही धारण करें विजेता यंत्र। ऑर्डर करने के लिए इन नंबरों पर फोन करें। बढ़ाएं कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाती हैं 108 प्रकार की दीक्षाएं। गुरु मां से सीखिए ध्यान एवं उपचार पद्धतियां, मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना, होंकार, विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए। हमारा पता है मां तपेश्वरी आश्रम दिशाधाम, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट, विलेज एंड पोस्ट, कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, ऑपोजिट नवल हॉस्पिटल, नियर दिल्ली संघू बॉर्डर। ईमेल आईडी incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी जी। हमारे आश्रम के नंबर हैं 08470026005, 09811738004,